अब नेक्स्ट सीन में हमें 3 मंथ्स का टाइम स्किप देखने को मिलता है। शिरोन को वहाँ काम करते हुए 3 महीने बीत चुके थे। शिरोन अपने काम को अब पहले से काफी ज्यादा माहिर हो चुका था और साथ ही मेल सर्वेंट से कुछ जरूरी बातें भी सीख चुका था। हम देखते हैं कि एक बटलर पूछ रहा होता है कि शिरोन, क्या यही बुक्स है जो तुमने आज जमाई है? शिरोन कहता है, हाँ, तुम अपने साथ पूरा सेट ले जा सकते हो। बटलर बोलता है, अच्छा, मैं ये वाली बुक बोरो करना चाहता हूँ। शिरोन कहता है, सेकंड यंग मास्टर भी यही वाली बुक बोरो कर रहे हैं, है ना? लेकिन वो जो बुक्स पिछली बार लेकर गए थे वो सब उन्होंने अभी तक नहीं लौटाई है। अगर बाई चांस तुमने उन्हें कहीं घुमा दिया होगा तो ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। बटलर थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, हाँ, तुम सही कहते हो। मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि वो कब लौटाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि वो खुद ही आकर ये लौटा देंगे। और सच कहूँ तो नोबल्स को कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता अगर कोई बुक गुम हो जाए तो। बस हम बटलर्स को ही सारी फिक्र रहती है। शिरोन सोचता है कि वैसे सोचा जाए तो सबसे शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि अगर कोई बुक लीक भी हो जाए तो नोबल्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और शायद कोई बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक भी नहीं है इस लाइब्रेरी में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कम खतरे में हूँ। बटलर बोलता है, लेकिन तुम ये सब किसी को मत बताना कि मैंने अभी जो भी कहा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना। फिर शिरोन सोचने लगता है, कोई रईस आदमी का एटीट्यूड सिर्फ तब अच्छा होता है जब उसके पास आम लोगों की वफादारी हो। आम लोगों को अपनी जान पर खेलना पड़ता है, वो भी उन चीजों के लिए जो नोबल्स को याद तक नहीं रहती। सर्वेंट्स भी छोटी से छोटी गलती को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करते और ये बहुत बेरहम हो सकते हैं। क्या ही फर्क पड़ता है नोबल्स को इससे? फर्क पड़े या ना पड़े, अपने काम से काम रखना और एक शांत और आसान जिंदगी जीना ही सबसे ठीक है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि लाइब्रेरी का गेट धड़ाके से खुलता है और वहां से एक नीले बालों वाला लड़का भाग कर आ रहा होता है, ये चिल्लाते हुए, अरे यार, तुम कितने खुसड़ बुड्ढे। शिरोन को समझ नहीं आता कि वो अचानक से क्या हो रहा है। फिर शिरोन उसके नीले बालों को नोटिस करता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि ये लॉर्ड रियान ओजेंट का सबसे छोटा बेटा है, जो हाफते हुए कह रहा होता है कि क्या ही फर्क पड़ता है अगर मैं आज ट्रेनिंग ना करूँ तो। इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई, अगर आज थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ तो। तभी पीछे से एक आवाज आती है जो चिल्लाकर कह रही होती है, रियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? एक बार तुम पकड़ में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें 100 राउंड दौड़ लगवाऊंगा। रियान घबराकर भागते हुए शिरोन के पास जाता है और कहता है, हे तुम उसे बताना मत कि मैं यहाँ हूँ, समझ गए? शिरोन नोटिस करता है कि रियान का शरीर काफी बड़ा है और फिर रियान वहीं बगल वाली टेबल के नीचे घुसकर छुप जाता है। तभी गेट से एक टकला आदमी अंदर आता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं छुपे हुए हो। वो शिरोन से कहता है, ओए तुम, क्या एक नीले बालों वाला लड़का मूंगफली के साइज का कोई यहाँ आया है? शिरोन सोचता है कि अगर इनके लिए वो लड़का मूंगफली के साइज का है तो इनकी नज़र में मैं कैसा दिखता हूँगा। फिर शिरोन कहता है कि जैसा मैंने देखा उसके हिसाब से वो सबसे छोटे यंग मास्टर की तरह दिख रहा था, लेकिन मुझे माफ़ करना, आप कौन हैं? वो आदमी गुस्से के साथ जवाब देता है, मैं स्वॉर्ड्समैन इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं वो टीचर हूँ जिसके पास उस मूंगफली को पीटने की पूरी छूट है। बेहतर होगा तुम मुझे जल्दी से बता दो कि वो कहाँ है, और कोई मजाक करने की कोशिश मत करना अगर तुम्हें मार नहीं खाना है तो। फिर शिरोन कहता है, अच्छा, समझ गया, यंगेस्ट मास्टर वहाँ उस बुक शेल्फ के नीचे छुपे हैं। रियान कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें मरने का शौक है? जैसे ही रियान वहां से बाहर निकलता है उसका टीचर उसे पकड़ लेता है और रियान कहने की कोशिश करता है कि मास्टर, ये कोई गलतफहमी है, लेकिन टीचर उसकी बात नहीं सुनता, उसे खींच कर बाहर पटक देता है। फिर उसके एक पैर को पकड़कर उसे लाइब्रेरी से बाहर खींचने लग जाता है और कहता है, तुम बदमाश, मेरे साथ चलो, ट्रेनिंग भूल जाओ, अब तो तुम्हें मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत है। रियान शिरोन की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शिरोन कहता है, इंस्ट्रक्टर का फैमिली हेड पर अथॉरिटी था तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद रूमर्स के हिसाब से वो रियान का टीचर उसे पकड़कर पहाड़ों पर ले गया 1 महीने के लिए। पहली एक बुक को पढ़ने में 20 दिन लग गए, लेकिन पहली बुक को अच्छे से समझने के बाद उसने 4 महीनों में 82 बुक्स पढ़ ली है। हम देखते हैं कि शिरोन एक बुक पढ़ रहा होता है और सोच रहा है कि बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, सिर्फ शुरुआत ही डिफिकल्ट होती है। इनमें से कोई भी बुक में कम्प्लीटली न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं शुरुआती 200 बुक्स से अपनी न्यू मजबूत कर लूं तो बाकी की 650 बुक्स और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। हम देखते हैं कि जैसे जैसे शिरोन पढ़ता गया उसे डाउट्स आने लगे। वो सोचने लगा कि क्या अभी हिस्ट्री पढ़ना सच में सही चॉइस है? अगर जैसा मैंने पास्ट के जादूगरों की अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा है, मुझे यकीन हो गया कि यही सही फैसला है। अगर कोई स्कॉलर कोई थ्योरी इन्वेंट करता है तो मेज वो पर्सन होता है जो उस थ्योरी को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक मेज और एक स्कॉलर सेम है, लेकिन फिर भी सभी स्कॉलर्स मेज नहीं होते, क्योंकि वो माइंड की एक्सट्रीम सेंसिटिविटी स्टेट में एंटर नहीं कर पाते, जो कि है स्पिरिट जोन।
और इसीलिए मैं अपने स्पिरिट जोन के सहारे अगर मैं बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लूँ तो वो मेरी नॉलेज का बैकबोन बन जाएंगी और मैं शायद सच में एक असली मेज बन सकता हूँ। तभी अचानक लाइब्रेरी का दरवाजा खुलता है। हम देखते हैं कि रियान वहाँ एक बार फिर आ चुका था। वो बहुत ही गुस्से में था और कहता है कि मैं इस दिन का इंतजार करते करते हेल से होकर आया हूँ। शिरोन उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है, क्या तुम सच में यहाँ इजीली आए हो? रियान कहता है, हाँ और क्या, तुम्हें पता भी है मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुझे बार बार काउंटलेस टाइम्स पहाड़ पर चढ़ना पड़ा और जब भी मुझे लगता कि मेरे हाथों में अब जान नहीं बची, मैं मर ही जाऊंगा, मैं तुमसे अपना बदला लेने के बारे में सोचता। शिरोन ये सब सुनकर सोचता है, ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी बदतर लग रहा है। लगता है इसका गुस्सा अपने पीक पर है। फिर रियान बोलता है, क्या तुम कुछ बोलने वाले नहीं हो? तुम्हें लगता है कि मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा? मैंने तुमसे एक फेवर मांगा था और तुम पे ट्रस्ट किया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। जब मैं तुम्हारे जैसे डरपोक लोगों को देखता हूँ तो मुझे घिन आती है। शिरोन कहता है, मैंने तुमसे गद्दारी नहीं की, मैंने तो बस वो बोला जो सच था। रियान शिरोन को कपड़ों से पकड़ते हुए कहता है, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश मत करो। अगर ऐसा है तो तुमने सीधे सीधे मुझे कह देना चाहिए था कि तुम मेरी रिक्वेस्ट को सुनने वाले नहीं हो। शिरोन सोचता है, यह आसान होता है उनके लिए जो स्ट्रॉन्ग है कि उन लॉजिक्स को सुने जो उनको सूट करता है। फिर वो बहुत ही शांति से कहता है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? जो देख के रियान हैरान हो जाता है और सोचता है, मैं इसे देख कर ही बता सकता हूँ कि ये बटलर है जिसने मेरी फैमिली के लिए काम करना चालू किया है, लेकिन ये इतने काम एटीट्यूड में कैसे है? वो कहता है, ठीक है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, है ना? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरे पीछे आओ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रियान शिरोन को लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गया था। शिरोन सोचता है कि रियान जरूर मुझे पीटना चाहता है जब तक उसका मन न भर जाए। चलो कोई ना, उसकी सारी मार खा लेता हूँ, ये मरने से तो अच्छा ही है। मैं इस चांस के साथ कोई गड़बड़ नहीं कर सकता जो मेरे पेरेंट्स ने अपनी जान पर खेल कर दी है। तभी रियान एक वुडन स्वॉर्ड फेंक कर कहता है, ये लो, जिसे शिरोन पकड़ता है। फिर रियान उसकी तरफ अपनी वुडन स्वॉर्ड तानते हुए कहता है, ये एक मुकाबला है, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। मुझे कम समझने की गलती करने की हिम्मत चुकाने के लिए मैं जो इस वर्ल्ड का द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने वाला हूँ, तुम्हें मेरी तलवार के वार सहने होंगे। शिरोन कहता है, क्या मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे डरपोक कह रहे हो? रियान कहता है, हाउस ऑफ ओजेंट्स के सर्वेंट होने के नाते तुम्हें ओजेंट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। तुमने मुझे मेरे मास्टर को बेच दिया क्योंकि तुम मार खाने से डरते हो। कोई मुसीबत में था और फिर भी तुमने उसे बेच दिया। फर्क नहीं पड़ता कि मेरी फैमिली मुझे कितना भी इग्नोर करे, मैं तुम्हारे जैसे किसी लड़के के सामने इस तरीके से ट्रीट किया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो आ जाओ, तुम्हारे और मेरे बीच का फासला देखते हैं। मैं तुम्हें 3 बार पहले आने का मौका देता हूँ, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ। रियान की आंखों में देखकर शिरोन सोचता है, इसकी आंखों का लुक तो चेंज हो गया, ये तो डेफिनेटली एक ओजेंट की ही आंखें हैं। ये वुडन स्वॉर्ड बहुत मजबूत है, अगर मैंने अपनी हड्डी तुड़वा ली तो मुझे वापस घर लौटना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो है, हाँ समझ गया, चलो कोशिश करते हैं। मेरे पास 3 चांसेस हैं। और हम देखते हैं कि शिरोन उसके ऊपर वार करने के लिए कूद जाता है, लेकिन रियान बहुत आसानी से उसे रोक दे देता है और कहता है, एक। रियान ने रोकने के लिए शिरोन की तलवार को इतनी जोर से वार किया था कि शिरोन का हाथ उसके जनक से ही दर्द करने लगा था और वो सोचता है कि इतनी ज्यादा ताकत, लेकिन वो तुरंत ही तलवार वापस अपनी पकड़ में लेता है और एक बार फिर रियान पे वार करता है, लेकिन तभी रियान उसे फिर से आसानी से ब्लॉक कर लेता है। रियान इस बार शिरोन के अटैक से ज्यादा दम फील होता है। वो कहता है, 2। फिर वो शिरोन से मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें पहली बार तलवार पकड़ी है? शिरोन के पसीने छूटने लगे थे। वो सोचता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, मुझे ये करना ही होगा। और ऐसा कहते ही शिरोन स्पिरिट जोन में एंटर कर जाता है और तलवार ऊपर उठाकर रियान की तरफ वार करने वाला होता है। तब रियान कहता है, ये कैसा पोज बना रहे हो, मैं तो इसे आसानी से रोक लूंगा। और ऐसा ही होता है, जब शिरोन उस पर वार करता है तो रियान उसे रोक लेता है और कहता है, अब मेरी बारी। लेकिन तभी एक पल में ही उसकी वुडन स्वॉर्ड क्रैक होती है और दूसरे ही पल में पूरी फट जाती है, जो देख के रियान भी शॉक हो जाता है।